एनालॉगी। ठीक है, चलो देखो, वर्ड एनालॉगी में क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपकी जीके टेस्ट भी होगी एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसमें जीके भी आनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपको खुद ही पता चल जाए कैसे कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं। तो जैसे क्वेश्चन है, डॉलर इज टू यूएसए सच दैट डैश इज टू इटली। ठीक है, कि इसमें क्या आना चाहिए? अगर मैं कहूं यूरो। ऑप्शंस आपके पास, रूबल, लीरा एंड सी पाउंड एंड डी येन। अब बताओ, यूरो जिसने कहा था उसका तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। सर रूबल। नहीं सर, पाउंड। नहीं, वाह, बचा क्या? लीरा होगा। रूबल हो गया, है ना, पाउंड हो गया, सब बोल दो एक एक करके। देखो, इसका आंसर है लीरा। ठीक है, इसका आंसर है लीरा। एक्चुअली क्या है, अगर देखो यहाँ पे लीरा की जगह यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता है यूरो तो आंसर होता है यूरो। फर्क क्या है, पहले मैं ये बता दूं ये कहाँ कहाँ की है। रूबल कहाँ की है भाई? रशिया। पाउंड यूके। येन जापान। ठीक है, लीरा कहाँ की है? इटली। लेकिन अगर यूरो यहां पे होता, मैं यहां का नहीं हूं, मुझे ऊपर आप पूछ लीजिए। ठीक है, देखो लीरा जो है इटली की करेंसी है, लेकिन अगर यहाँ पे यूरो दिया होता तो आंसर यूरो होता। एक्चुअली दोनों में फर्क ये है कि यूरो इंटरनेशनल करेंसी है और लीरा डोमेस्टिक करेंसी है। ठीक है, कि भाई जैसे कि मैं बताऊं इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए, है ना, रुपए है, रुपीज है। ठीक है, लेकिन छोटे लेवल पे क्या चलता है भाई, पैसे भी तो है ना, पैसे भी बोलते हैं ना, जैसे 25 पैसे। और मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये भी एक करेंसी का हिस्सा है। तो ये डोमेस्टिक करेंसी लीरा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में यूरो होता तो आप यूरो लगाते, और दोनों नहीं होगा एक वक्त में। ठीक है, अगर दोनों होगा तो जाहिर सी बात है दोनों हो भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी को फिर हम लगाएंगे ना फिर वो वहां पे। तो यहाँ पे यूरो इसीलिए नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया है। यूरो इंटरनेशनल करेंसी है, लीरा क्या है? डोमेस्टिक करेंसी है, इटली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जैसे क्वेश्चन क्या था, कंट्री और मतलब करेंसी वाला, कंट्री और करेंसी वाला, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैन इज टू क्राउड, मैन इज टू क्राउड सच दैट आर्टिस्ट इज टू। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसी, देखिए जीके ये फॉर्म हो रही है ना कि जीके के ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप कर सकते हो। डॉलर कहाँ चलता है? यूएसए में। इस तरीके से क्या, कंट्री और करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए कुछ अच्छे खासे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की। अब ये क्वेश्चन क्या है, मैन इज टू क्राउड आर्टिस्ट इज टू व्हाट। पहले तो ये क्वेश्चन समझो है क्या, मैन इज टू क्राउड, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब मैन यानी ग्रुप ऑफ, ग्रुप और मतलब ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं उसे, एक तरीके झुंड, मतलब किसी भी चीज का झुंड, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या सब्सटेंस या किसी आदमी का ग्रुप और जानवरों का ग्रुप। इस तरीके से एक ग्रुप को क्या कहा जाता है कलेक्टिवली, ये उससे रिलेटेड है। मेंस का ग्रुप होगा उसको क्राउड कहते हैं। मैन इज टू ग्रुप, मैन इज टू क्राउड सच दैट आर्टिस्ट के ग्रुप्स को क्या कहेंगे, वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं ऑप्शंस में आपको देता हूं यहां पर। ट्रूप हो गया, ठीक है, कोरस हो गया, प्रोफेसर। सी हो गया टीम, एंड डी हो गया स्टॉक। ठीक है, सर आंसर टीम। क्या है यहाँ पर? ट्रूप। आंसर है ऑप्शन ए। ट्रूप। ट्रूप, तो आर्टिस्ट के ग्रुप को हम ट्रूप कहते हैं। कोरस किसके ग्रुप को कहते हैं हम? सिंगर्स के ग्रुप को। टीम क्या होती है भाई? प्लेयर्स की टीम होती है। स्टॉक क्या होता है? गुड्स, सामान। ठीक है, उसके ग्रुप्स को हम ये कहते हैं। अगला, चाइना इज टू बीजिंग सच दैट स्पेन इज टू व्हाट।
मैड्रिड, एथेंस, ठीक है, मैड्रिड। पेरिस या वियना? पेरिस या सर मैड्रिड। वियना? हाँ, अब ये क्या है, कंट्री एंड कैपिटल के बेस्ड क्वेश्चन है, कंट्री एंड कैपिटल के बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग, स्पेन की क्या है, मैड्रिड। एथेंस कहाँ की है भाई, ग्रीस। पेरिस फ्रांस की है। और ये कहाँ की है, वियना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की क्या कैपिटल, कैनबरा। कैनबेरा। लोटस is to Italy such that pink rose is to what? तो ऑप्शंस हैं फ्रांस, मालदीव्स, जर्मनी या आयरलैंड। अब ये क्या है क्वेश्चन, लोटस इज टू इटली, पिंक रोज इज टू व्हाट? ये नेशनल फ्लावर पे क्वेश्चन है कि भाई इटली का नेशनल फ्लावर लोटस है, तो पिंक रोज कहाँ का है, फ्रांस का, मालदीव्स का, जर्मनी का या आयरलैंड का? तो ये है मालदीव्स। मालदीव्स का, ठीक है। तो फ्रांस का क्या है, फ्रांस के लिए लिख लो ताकि आप याद रहे, लिली है। जर्मनी का क्या है, कॉर्नफ्लावर है। और आयरलैंड का क्या है भाई, शैमरॉक। ठीक है, चलो। Horse is to jockey such that car is to what? ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास, मैकेनिक, बी CHAU शॉफर, स्टीयरिंग या डी ब्रेक। ठीक है, हॉर्स इज टू जॉकी, हॉर्स को जॉकी हैंडल करता है, जॉकी चलाता है हॉर्स को। तो कार के लिए क्या होगा, कार चलाने वाले को क्या कहते हैं भाई, शॉफर कहा जाता है। ठीक है, कार चलाने वाले को शॉफर कहा जाता है। ठीक है, कार चलाने वाले को शॉफर कहते हैं, ड्राइवर नहीं कहते। ठीक है, ट्रेन चलाने वाले को लोको पायलट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओडिसी इज टू उड़ीसा सच दैट डैश इज टू आसाम। अब ये सर, क्वेश्चन बिहू। किस पर है, हाँ सर डांस पर। डांस पर है, गुड। भांगड़ा, गरबा, बहुत से लोग इसको लैंग्वेज समझ लेते हैं, ओडिसी। ठीक है, बिहू एंड डी कथक। ठीक है, तो ओडिसी जो है उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा का डांस है, डांस फॉर्म है। ठीक है, आसाम का क्या है, बिहू है भाई। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब। गरबा कहाँ का है, गुजरात। कथक केरला वगैरह। ठीक है, कथक अगर इसको थोड़ा सा हटा दो, कथक थोड़ा सा वो है, यूपी का भी फॉर्म आता है, तो मैं यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ, कुचिपुड़ी भी एक है डांस। कथक का थोड़ा सा ये है कि यूपी का भी हिस्सा है, कथकली और कथक में थोड़ा सा फर्क है, कथकली केरला में है और कथक यहाँ पर ऐसा। तो आप कुचिपुड़ी लिखो, ये है कहाँ का, मतलब मैंने दूसरी फॉर्म आंध्र बदल दी, प्रदेश। वो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो आपको इसको भी देखना है। ये आपको देखो जीके भी कवर कर रही है, रीजनिंग भी कवर कर रही है और इंग्लिश में भी आएगा, इसका आपका हिस्सा आगे आएगा, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला हुआ, क्रिकेट इज टू पिच
cricket is to pitch such that boxing is to, ये मैंने जीके में भी लिखवाया था उस दिन। सर रिंग। सर रिंग। हाँ रिंग। हाँ, तो कौन सी चीज कहाँ खेली जाती है उसके ऊपर, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, रिंग पे। ठीक है, तो देखो ये जीके में भी आ रहा है, रीजनिंग में भी आ रहा है, इसलिए मैंने कहा जीके भी मदद करेगी आपको यहाँ पर, और इंग्लिश का वाला हिस्सा भी आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मास इज टू किलोग्राम सच दैट फोर्स इज टू, क्या होना न्यूटन। चाहिए? हाँ, न्यूटन। अब ये क्या एसआई यूनिट पे, एसआई यूनिट पे क्वेश्चन है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, फोर्स की न्यूटन। ठीक है, इंडिया इज टू व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर है, ठीक है, इंडिया इज टू व्हाइट पेपर, फ्रांस इज टू व्हाट, फ्रांस, ये है क्या क्वेश्चन एक्चुअली, ये येलो है पेपर। इंडिया इज टू व्हाइट पेपर, ये डॉक्यूमेंट है, इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो व्हाइट पेपर कहलाता है, जिसे हिंदी में श्वेत पत्र कहते हैं, ये कंट्री का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो ये क्वेश्चन है कंट्रीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर, कंट्री एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर है, फ्रांस का है येलो बुक। येलो पेपर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, वो आप जीके में उसमें उधर भी मैं थोड़ा लिखा दूंगा, कि किसी के जैसे ऑरेंज बुक भी है, ठीक है, ग्रीन बुक भी है शायद किसी का डॉक्यूमेंट, तो वो सब मैं लिखवा दूंगा उधर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, येलो बुक, कंट्री एंड डॉक्यूमेंट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड इज टू कार्डियोलॉजी सच दैट क्लासिफिकेशन इज टू, अब ये क्या है, हर्ट इज टू कार्डियोलॉजी स्टडी एंड टॉपिक, यानी कि स्टडी टॉपिक में भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन किस चीज की स्टडी को कहा जाता है, वो एक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। हाँ, तो क्लासिफिकेशन किसी ग्रुप्स को क्लासिफाई करना, अलग अलग करना, ठीक है, तो उसको टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक, देखो मैं डिफरेंट टाइप्स कवर कर रहा हूं इसमें एक एक क्वेश्चन में, जैसे ये स्टडी टॉपिक था, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, ये एसआई यूनिट पे था, ये प्ले के था, स्पोर्ट्स एंड उस पर था, ठीक है, अलग अलग डांस फॉर्म पे था। अब मैं लिख रहा हूं जैसे स्नेक इज टू हिस सच दैट लाइन इज टू, क्या होना चाहिए, रोर। रोर, ठीक है। अब ये क्या है, एनिमल्स एंड साउंड के ऊपर, ठीक है। गोइटर is to iodine such that anemia is to what? अब ये क्या है, डिफिशियंसी एंड डिजीज एंड डिफिशियंसी, डिजीज एंड डिफिशियंसी वाला है, क्या कहते हैं, हाँ डिफिशियंसी, ठीक है। डिजीज गोइटर, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, अनेमिया की कमी से होता है, क्या, ब्लड होगा, आयरन। अनीमिया बीमारी है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, या वो जो हो जाता है मामला, ब्लड तो तब इन्वॉल्व है ना, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है ना, आयरन की कमी से अनीमिया होती है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इज टू अर्थक्वेक सच दैट थर्मामीटर इज टू, सर टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब ये क्या था, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, तो मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या नापने का काम आता है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए है, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए है। डॉक्टर इज टू स्टेथो, डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप such that painter is to, भाई डॉक्टर का ब्रश। इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप,
पेंटर क्या इस्तेमाल करता है? ब्रश। ठीक है, ब्रश। डिफरेंट टाइप्स में लिख रहा हूं। सेलर इज टू शिप सच दैट लॉयर इज टू वॉट। ठीक है, अब सेलर जो है, ठीक है, वो कहाँ सेल करता है? शिप में सेल करता है, यानी कि अपना जो सफर जारी करता है वो शिप में करता है। लॉयर कहाँ करता है अपना प्रोफेशन हैंडल? कोर्ट में। कोर्ट में। ठीक है, लॉयर इज टू कोर्ट। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स ये क्या होती है भाई? स्टडी ऑफ कॉइन होता है। स्टडी ऑफ ठीक है, कॉइन। हाँ। तो पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी किस चीज की स्टडी को कहते हैं भाई? पैलेंटोलॉजी किसको कहा जाता है? बताओ भाई। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स की स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स। ठीक है, शू is to leather such that rubber is to what? भाई शू का रॉ मटेरियल लेदर होता है, रबर का रॉ मटेरियल लेटेक्स। ठीक, अब मैं कुछ चीज थोड़ी सी यहाँ पे चीजें लिखाऊंगा। इंग्लिश एनालॉगी इसको कहा जाता है, जो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में भी मदद करेगी आपको, और यहाँ भी है। मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा और मैं बाकी इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा आपको, वो पूरी डिटेल में है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ये मैंने अभी कराए ना, 18-15 जितने भी क्वेश्चन अभी ये कराए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा यहां लिख रहा हूं, कुछ कुछ टॉपिक्स में से, बाकी डिटेल्ड मैं शीट्स में प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप पर। ठीक है, वहां एक्स्ट्रा भी होगा, इससे ज्यादा भी होगा। ठीक है, यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहा हूँ और वो थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, वहां ये चीजें भी मिलेंगी, उसके साथ साथ उसमें एक्स्ट्रा भी होगा, वो मैं पूरी शीट शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल। ठीक है, तो इसमें मैं जैसे कुछ लिख रहा हूं, बांग्लादेश, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, 5-6, बाकी आपको डिटेल ये सब और एक्स्ट्रा भी वहां मिल जाएगा, ताकि आपको टॉपिक समझा सकूं बस मैं। इराक, कनाडा, ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड, इजिप्ट। ठीक है, बस मैं टॉपिक समझाने के लिए। बांग्लादेश की कैपिटल भाई, कंट्री एंड कैपिटल से क्वेश्चन क्या हो सकता है? बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। इराक की क्या है? बगदाद। कनाडा की क्या है? ओटावा। ओटावा। हाँ, थाईलैंड की बैंकॉक, बैंकॉक। एंड इजिप्ट की क्या है? कायरो। कायरो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मैंने अभी कराया था कि जैसे ये है कि बांग्लादेश इज टू ढाका सच दैट इराक इज टू व्हाट। ठीक है, तो आपको बगदाद इस तरीके से याद करना होगा। डिटेल में वहां पर है शीट, मैं बस थोड़े थोड़े से टॉपिक कवर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये है कंट्री एंड करेंसी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी एक था। ठीक है, चाइना, मैं इंपॉर्टेंट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इंडिया को तो पता ही है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। चाइना, कुवैत, जापान, अर्जेंटीना। ठीक है, और क्या नाम है आपका ईरान। ठीक है, तो चाइना का क्या है भाई?
चाइना की करेंसी है हमारी क्या, युआन। युआन। हाँ, चाइना और जापान में वो करते हो आप लोग कंफ्यूज, जापान की है वैसे येन, ठीक है। कुवैत की क्या है, दीनार। दिनार। जापान की येन। अर्जेंटीना की क्या है, अर्जेंटीना की है पीसो। पीसो, ठीक है। और ईरान की क्या है भाई, ईरान की क्या है, रियल रियल क्या, रियल। रियाल। रियल नहीं, रियल रियाल। हाँ, रियाल रियाल, ठीक है, रियाल कहते हैं उसे, ठीक है। ऐसे ही चलो जैसे मैं अब लिखूं, अगला टॉपिक इससे भी आ सकता है आपको, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। जैसे थर्मामीटर के मैंने बताया, अनेमोमीटर, अनेमोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। रेन गेज, ठीक है। स्क्रू गेज। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है, ये किस काम में आते हैं भाई। एनोमीमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, विंड वैन के लिए, हवा का बहाव, ठीक है। ओडोमीटर किसके लिए होता है भाई, स्मेल। स्पीड स्पीड के लिए। डिस्टेंस के लिए। हाँ, अब स्पीड जो बहुत से लोग स्पीड बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। ओडोमीटर डिस्टेंस के लिए होता है, स्पीड के लिए होता है स्पीडोमीटर। बाइक में या कार में जो भी आप देखते हो ना, वो क्या नाम है, स्पीडोमीटर स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है। कहीं कहीं गलत वलत भी लिखा हुआ है, ओडोमीटर स्पीड के लिए लिख दिया है, तो समझते हैं सब ओडोमीटर स्पीड के लिए, ओडोमीटर डिस्टेंस के लिए है। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर ब्लड के लिए। प्रेशर। ब्लड प्रेशर। हाँ, गुड। रेन गेज नाम से जाहिर है, रेन नापने के लिए, स्क्रू गेज थिकनेस के लिए, थिकनेस नापने के लिए थिकनेस के होता है, ठीक है। चलो, ऐसी ही क्वांटिटी एंड यूनिट ये सब डिटेल में आप उसमें पढ़ लेना, मतलब शीट में।